study chapter 4. Our chapter 4 name is Reproduction in Animals. लाइफ स्पैन इज अ पीरियड ऑफ वंस लाइफ. जो लाइफ स्पैन है वो पीरियड है हर एक की लाइफ का. ऑल लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन लाइफ स्पैन. हर एक लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स के पास सर्टेन लाइफ स्पैन होती हैं. दे डाई व्हेन देयर लाइफ स्पैन इज ओवर. वे मर जाते हैं जब उनकी लाइफ स्पैन जो होती है वो ओवर हो जाए, खत्म हो जाए. लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन. जो लिविंग बींग्स हैं वो अपने जैसे ओन काइंड्स को प्रोड्यूस करते हैं इस जनरेशन की कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए, इसको नेबल रखने के लिए. द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. वो प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं अपने काइंड्स को, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज. जो एनिमल्स हैं वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट इज बाय लेइंग एग्स फ्रॉम विच देयर यंग वंस हैच. एग्स दे करके जिसमें से जो उनके यंग वंस है वो बाद में निकलते हैं. सेकेंड इज बाय गिविंग बर्थ टू फुली फॉर्म बेबीज विच लुक लाइक पेरेंट्स बाय बर्थ. या फिर उनको जन्म देकर पूरी तरीके से, जो कि बेबीज की फॉर्म में ही होते हैं, जो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह देखने में ही लगते हैं बर्थ के द्वारा. एनिमल्स दैट ले एग्स. बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश एंड इंसेक्ट्स यूजुअली प्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. जो बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश और इंसेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर रिप्रोड्यूस करते हैं एग्स को दे करके. दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस. वे यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं, जन्म नहीं देते हैं. देयर यंग वंस आर हैच्ड फ्रॉम एग्स. क्योंकि यंग वंस हैं वो एग्स में से निकलते हैं, हैच्ड होते हैं. द फूड फॉर द बेबी इज कंटेन्ड इन द एग्स इटसेल्फ. जो बेबी के लिए फूड होता है वो एग्स के अंदर ही कंटेन्ड होता है. बर्ड, वी नो दैट बर्ड मेक नेस्ट. हम जैसे कि हम जानते हैं जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं. द फीमेल बर्ड ले एग्स इन द नेस्ट. जो फीमेल बर्ड होती है वो उस घोंसले के अंदर ही अपने एग्स देती है. एंड एग ऑफ अ बर्ड हैज़ अ हार्ड आउटर शेल. जो एग होता है बर्ड का वो काफ़ी बाहर से, जो आउटर शेल है वो काफ़ी हार्ड होता है. इट प्रोटेक्ट्स द एग. जो कि एग को प्रोटेक्ट भी करता है. योक इज द येलो पार्ट ऑफ द एग. इट इज द फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रॉय. जो योक होता है वो येलो पार्ट होता है एग का, जो कि फूड होता है ग्रोइंग एम्ब्रॉय के लिए. दिस पिक्चर शोज अ yolk. Around the yolk there is a white albumin. इस येलो yolk के साइड में जो ये white पार्ट होता है इसको हम albumin बोलते हैं. It protects the growing embryo and also stores water for it. ये प्रोटेक्ट करता है ग्रोइंग एम्ब्रॉय को, जो एम्ब्रॉय ग्रो हो रहा हो, और ये पानी को भी स्टोर करके रखता है. The embryo develops into a living young one which looks like its parents. जो एम्ब्रो है वो डेवलप हो जाता है और बड़ा हो जाता है जैसे कि वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से देखने में ही लगता है. The male and female birds sit on the eggs for a few weeks to keep them warm and incubation. जो मेल या फीमेल बर्ड होती है वो उस एग्स पर बैठ जाती है कुछ हफ्तों के लिए, उस एग को वार्म करने के लिए, एज इंक्यूबेशन. The young birds may develop and grow inside the eggs. जो young ones होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं इनसाइड के एग्स के अंदर. After a few days, the baby birds break open the egg shell and the young ones come out. और कुछ दिनों बाद जो बेबी बर्ड्स है वो उस एग शेल को ओपन कर लेते हैं, तोड़ देते हैं, और जो यंग वंस है वो उसमें से बाहर निकल कर आ जाता है. दिस इज कॉल्ड हैचिंग. इसको हम हैचिंग बोलते हैं. द बेबी बर्ड इज कॉल्ड चिक. जो बेबी बर्ड होता है उसको हम चिक बोलते हैं. द मेल एंड फीमेल बर्ड्स फीड एंड प्रोटेक्ट द यंग वंस अंटिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स. जो मेल और फीमेल बर्ड्स होती हैं वो तब तक अपने यंग वंस को फीड करवाती, खाना खिलाती है, प्रोटेक्ट करती है जब तक वो खुद से ही अपने आप में मतलब निर्भर ना हो जाए, अपने आप में डिपेंडेबल ना हो जाए. दिस पिक्चर शोज लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड. द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द एम्ब्रियो टू द एडल्ट इज कॉल्ड इट्स लाइफ साइकिल. तो ऐसे एडल्ट तक की फॉर्म में जो डेवलपमेंट होता है एनिमल्स का उसको हम लाइफ साइकिल बोलते हैं. तो फ्रॉग्स लिव ऑन लैंड बट दे ले देयर एग्स इन वाटर. जो फ्रॉग्स हैं वो लैंड पर ही रहते हैं लेकिन वो अपने एग्स पानी के अंदर देते हैं. A female frog lays eggs in clusters called swans. जो फीमेल फ्रॉग है वो अपने एग्स क्लस्टर्स में देती है जिसको हम स्वैंस बोलते हैं. These eggs are protected by a jelly-like substance. जो एग्स हैं ये जेली-like substance में द्वारा प्रोटेक्टेड किए जाते हैं. Tadpoles hatch from these eggs. जो tadpoles हैं वो इन एग्स के अंदर से निकलते हैं. They resemble like a small fish. वे बिल्कुल स्मॉल फिश की तरह देखने में लगते हैं. These tadpoles start developing eggs as they grow. जो tadpoles हैं डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि वे बड़े होते रहते हैं, ग्रोथ रहते हैं. इन अबाउट 11 वीक्स दे ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडल्ट फ्रॉग. और 11 हफ्तों के बाद, लगभग 11 वीक्स में, 11 हफ्तों में वे एडल्ट फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं.
इन दिस पिक्चर जैसे कि आप देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, ये फ्रॉग की लाइफ साइकिल है। इस पिक्चर में पहले एग्स थे, देन एम्ब्रॉय, देन टेडपोल, एंड देन टेडपोल विद 2 legs, टेडपोल के 2 legs आए, बट टेडपोल विद 4 legs, टेडपोल के कितने लेग्स आए, 4 legs आ गए, एंड देन फ्रॉग, ये एडल्ट फ्रॉग बन गया है। फिश ले 1000 of eggs इन वाटर, जो फिश है वो पानी के अंदर 1000 of eggs देती है। बेबी फिश हैच आउट ऑफ दीज एग्स, बट ओनली अ फ्यू फिश ग्रोज into adults as most of them are eaten by other big fish। बेबी फिश क्या होते हैं, वो हैच होती हैं, उन एग्स में से बाहर निकलती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही फिश एडल्ट्स हो पाती हैं, ग्रो हो पाती है, क्योंकि उनमें से कुछ कुछ फिश हैं वो दूसरे बड़े फिशों के द्वारा खाए जाते हैं। इंसेक्ट्स, सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, ग्रासहोपर एंड कॉकरोच डेवलप फ्रॉम एग्स। कुछ इंसेक्ट्स भी ऐसे जैसे कि बटरफ्लाई, ग्रासहोपर और कॉकरोच, ये भी एग्स में से डेवलप होते हैं। द यंग वन ऑफ अ बटरफ्लाई दैट हैचेस आउट ऑफ द एग्स इज कॉल्ड कैटरपिलर। लार्वा, जो यंग वन है बटरफ्लाई का, जो एग्स में से हैच होता है, निकलता है, उसको कैटरपिलर बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड मैगोट। जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का, उसको हम मैगोट बोलते हैं। द लार्वा लुक्स लाइक अ वॉर्म, जो लार्वा है वो बिल्कुल वॉर्म की तरह देखने में लगता है। इट डज नॉट हैव लेग्स और विंग्स, उसके ना तो कोई लेग्स होते हैं ना ही विंग्स होते हैं। इट बुल्ड्स अ कोकोन अराउंड इटसेल्फ टू फॉर्म अ प्यूपा, वो अपने आसपास कोकोन बना लेता है प्यूपा की फॉर्म में। अ फ्यू वीक्स लेटर द कोकोन ओपन एंड अडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट। कुछ हफ्तों बाद जो कोकोन है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है, और उसके अंदर से अडल्ट बटरफ्लाई बाहर निकल कर आ जाती है। इंसेक्ट बेबीज आर नॉट लुक्ड आफ्टर बाय द पेरेंट्स, इंसेक्ट बेबीज होते हैं वो अपने पेरेंट्स से दोबारा बाद में देखे नहीं जाते हैं। दिस पिक्चर शोज लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। Insects like grasshopper and cockroach pass through their 3 life cycle stages। इंसेक्ट जैसे कि ग्रासहोपर और कॉकरोचेस हैं, ये अपनी 3 लाइफ साइकिल स्टेजेस से पास होकर के आते हैं। द एग्स हैचेस इनटू अ यंग कॉकरोच कॉल्ड न्याइम्फ, जो एग्स हैचेस होता है जिसमें से यंग कॉकरोच निकलता है उसको न्याइम्फ बोलते हैं। विच लुक सिमिलर टू द एडल्ट बट डज नॉट हैव विंग्स, जो देखने में बिल्कुल एडल्ट की तरह होता है लेकिन उनके पास कोई भी विंग्स नहीं होते हैं। इट शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम्स एंड चेंज इनटू एन एडल्ट, वो काफी बार अपनी स्किन को शेड करते हैं, झाड़ते हैं, और वो बाद में एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ शेडिंग दी ओल्ड स्किन इज कॉल्ड माउल्टिंग, जो प्रोसेस है जिसमें वो अपनी ओल्ड स्किन को, पुराने स्किन को शेड करते हैं, उसको छोड़ते हैं, उसको हम माउल्टिंग बोलते हैं। रेप्टाइल्स, lizards, snakes and turtles form a group of animals called reptiles। lizards, snakes और turtle ये एनिमल्स के ग्रुप बना लेते हैं, फॉर्मेशन बना लेते हैं, जिसको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। दे डू नॉट नीड अ वाटर बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन इवन इफ दे लिव नियर रिवर्स। इनको वाटर बॉडी की जरूरत नहीं होती है रिप्रोडक्शन के लिए, हालांकि ये रिवर्स के पास ही रहते हैं। दे ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड, ये अपने एग्स ग्राउंड पर ही देते हैं। देयर एग शेल्स आर हार्ड एंड हैंड्स डू नॉट ब्रेक, जो इनके एग शेल्स होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं और जल्दी से ब्रेक भी नहीं होते हैं। आफ्टर laying the eggs, some of them go away and never come back। एग्स देने के बाद उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वहां से चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। The eggs are warmed by the heat of the sun, वो जो एग्स हैं वो वार्म होते हैं सन की हीट के द्वारा। Many of them are eaten by other animals, और उनमें से काफी सारे ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों के द्वारा खाए जाते हैं। This picture shows lizard eggs, this is snake eggs, this is turtle eggs, this is crocodile eggs। On the other hand, crocodiles make nests for their eggs on the ground and remain close till they hatch। दूसरे हाथ पर जो क्रोकोडाइल्स हैं वो ग्राउंड पर नेस्ट बनाते हैं एग्स देने के लिए, और वे जब तक उनके पास ही रहते हैं जब तक वे हैच नहीं होते हैं, उस एग्स में से निकलकर बाहर नहीं आते हैं। When the eggs hatch, the mothers pick the young ones in her mouth and carry them to the water। जब एग्स में हैच हो जाते हैं तो मदर्स क्या करती हैं, उन अपने यंग वंस को पिक करती है, उठाती हैं अपने माउथ में और उनको पकड़ करके पानी के अंदर ले जाती है। They guard them for a few months, और वे उनकी सुरक्षा करती हैं कुछ महीनों के लिए। Animals that give birth to their babies, animals such as humans, lions, tigers, cows and bears give birth to babies। एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस, लायंस, टाइगर्स, काउ, बियर्स, ये सभी बेबीज को बर्थ दे करके प्रोड्यूस करती हैं। The babies are formed inside the body of the mother where they stay for several weeks before being born। जो बेबीज होते हैं वो मदर बॉडी के अंदर होते हैं और ये काफी सेवरल वीक्स के लिए रहते हैं
बॉर्न होने से पहले। व्हेन द बेबीज आर बॉर्न दे आर वीक एंड हेल्पलेस। जब बेबी बॉर्न होता है, बच्चे का जन्म होता है, तब वो काफ़ी कमज़ोर होता है और हेल्पलेस होता है। देयर मदर्स केयर ऑफ दैम them till they learn to look after themselves। और उनकी जो मदर होती है वो उनकी केयर करती है, देखभाल करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, जब तक वे अपने पैरों पर खुद से खड़े ना हो जाए, अपने आप सब चीज ना सीख लें। द मदर्स फीड देयर बेबीज विद देयर ओन मिल्क। जो मदर है वो अपने बेबीज को फीड करवाती है अपने मिल्क से। सच एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स। इन एनिमल्स को हम मैमल्स बोलते हैं। दिस पिक्चर शोज काउ, दिस इज रैबिट, दिस इज goat and this is lion। पेरेंटल केयर ऑफ द यंग वंस ऑफ एनिमल्स। आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस। हमारे पेरेंट्स हमारी देखभाल करते हैं, हमारी केयर करते हैं। दे मीट आवर नीड्स सो दैट वी मे ग्रो अप इनटू अ हेल्दी रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड कैन टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ। वे हमें हमारी ज़रूरतों से मिलाते हैं, हमें अच्छे तरीके से बड़ा करते हैं, हमें हेल्दी बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाते हैं और हमारी अच्छे से देखभाल भी करते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि हम अपनी देखभाल खुद कर सकें। वी ऑल्सो सी दिस टाइप ऑफ केयर being given by most mammals and birds। हमने इस तरीके की केयर को देखा है काफ़ी सारे मैमल्स में और बर्ड्स में। वी हैव सीन हाउ डॉग्स लुक आफ्टर देयर पपीज और हाउ कैट्स लुक आफ्टर देयर किटन्स। हमने देखा है कि कैसे जो डॉग्स हैं वो कैसे अपने पपीज को देखते हैं और कैसे जो कैट्स हैं वो अपने किटन्स को, अपने बच्चे को देखते हैं। दे केयर फॉर यंग वंस, फीड दैम विद मिल्क एंड प्रोटेक्ट दैम टिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स। वे अपने यंग वंस की केयर करती हैं, देखभाल करती हैं, उनको फीड करवाती हैं अपना मिल्क और उनको प्रोटेक्ट करती हैं जब तक वे खुद से समझदार ना हो जाएं। ऑल मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। सभी मैमल्स अपने यंग वंस की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। इस पिक्चर शोज अ बर्ड टेकिंग केयर ऑफ इट्स यंग वंस। इस पिक्चर में शो कर रखा है ये जो बर्ड है ये अपने यंग वंस की केयर कर रही है। सिमिलरली मेल एंड फीमेल बर्ड्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस, फीड दैम एंड कीप दैम वार्म बाय कवरिंग दैम विद देयर विंग्स। इसी तरीके से जो मेल और फीमेल बर्ड्स होती हैं वो अपने यंग वंस को देखते हुए देखभाल करते हैं, उनको फीड करवाती हैं और उनको वार्म भी रखती हैं, उनको अपने विंग्स के द्वारा कवर करती हैं। ये आइडियाज persist animals reproduce to form more of their own kind। जो एनिमल्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे own kinds को बना करके। सेकेंड, रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जो रिप्रोडक्शन है वो हेल्प करता है अर्थ में जो लाइफ कंटिन्यूटी की लाइफ है उसको एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश एंड इंसेक्ट्स यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश, इंसेक्ट्स ये ज़्यादातर एग्स देकर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ इज द यंग बर्ड्स में डेवलप एंड ग्रो इनसाइड द एग्स। जो यंग बर्ड्स होती हैं वो डेवलप होती हैं, ग्रो होती है एग्स के अंदर। फिफ्थ इज अ फ्यू वीक्स लेटर द कोकून ओपन एंड एन एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट। कुछ हफ्तों बाद कोकून है वो ओपन होता है, खुलता है और जो एडल्ट बटरफ्लाई है वो उसमें से बाहर निकल कर आ जाती है। नेक्स्ट, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर एक्वेटिक मैमल्स दैट लुक लाइक फिश। व्हेल्स और डॉल्फिन्स दोनों एक्वेटिक मैमल्स हैं जो देखने में बिल्कुल फिश की तरह लगती हैं। लास्ट इज द एम्ब्रो डेवलप्स इनटू अ लिविंग यंग वन विच लुक्स लाइक इट्स पेरेंट्स। जो एम्ब्रो हैं वो डेवलप हो जाता है लिविंग यंग वंस में जो कि देखने में बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही होता है। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।